अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। एक महफ़िल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते और 3 बार कसम खा कर फरमाया कि अल्लाह की कसम उसका ईमान नहीं रहता, अल्लाह की कसम उसका ईमान नहीं रहता, अल्लाह की कसम उसका ईमान नहीं रहता। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक महफ़िल हो और उसमें सरदार दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक 3 बार कसम खा कर फरमा रहे हों तो उस महफ़िल की क्या हालत हो गई होगी। सहाबा कराम का वजूद जो है वो लरज़ गया और किसी एक सहाबी ने डरते डरते पूछा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसका ईमान नहीं रहता? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स का ईमान नहीं रहता जिसकी इज़ा रसानियों, जिसकी तकलीफ़ों और जिसकी बदअखलाक़ी की वजह से उसका पड़ोसी अमन में ना हो। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग बहैसियत मजमूई इसको गुनाह समझते ही नहीं हैं। हम तो यही दलील देंगे कि यार ये कोई गुनाह कबीरा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक तावील पेश कर देते हैं कि चले मैंने थोड़ी सी बदतमीज़ी कर दी है, थोड़ी सी बदअखलाक़ी कर दी है तो क्या हुआ, यानी हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम खाकर ये फरमा रहे हैं कि उसका ईमान नहीं रहता। तो हमें अपने जो है ना रद्द-ए-अमल पे, अपने आमाल और अखलाक और किरदार पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरी बार जो कसम फरमाई वो उस शख्स के बारे में जो अमानत में ख़यानत करता है और इफ़ाए अहद नहीं करता, अपना वादा अपनी ज़बान पूरी नहीं करता। और फिर फरमाया कि ज़ानी जो है वो हालत ईमान में ज़िना नहीं कर सकता, यानी कि जब वो ज़िना करेगा तो उसका ईमान नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो काफिर हो जाता है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, वो काफिर नहीं होता। देखिए, एक होता है कानूनी ईमान और एक होता है हकीकी और कल्बी ईमान। यानी इन बातों का मतलब ये है कि जब वो ये गुनाह कर रहा होता है तो जो हकीकी और कल्बी ईमान होता है, जो असल ईमान होता है, जो उसके दिल की जड़ों में पैवस्त हो गया हो, वो उस वक़्त नहीं रहता। यानी ये नहीं हो सकता कि जिसका जेन्युइन ईमान हो, हकीकी ईमान हो, कल्बी ईमान हो और वो ये काम कर ले। कानूनी तौर पे कानूनी ईमान तो उसका होता है, मुसलमान तो वो रहता है, लेकिन अगर वो सच्चा ईमान उसका हो तो ये कैसे हो सकता है कि उसका किरदार न बदले, उसके अखलाक न बदले, उस इंसान को न बदले? ये मुमकिन ही नहीं है। सरदस इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।